दोस्तों, आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो मेरा एक काम कर दो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिनट की होगी। मैं बस आपसे आपके 5 मिनट मांग रहा हूँ। 5 मिनट में आपका तो कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है आपके 5 मिनट मुझे बहुत कुछ दे जाएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गोवा समुद्र के बीच कसिनो और डिस्को के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोग छुट्टियाँ बिताने और पार्टी करने के लिए आते हैं। लेकिन गोवा का एक और पहलू भी है। जो गोवा में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ भूतिया किस्से आज भी होते रहते हैं। गोवा में ऐसा ही एक घर है जिसका नाम डी मेलो हाउस है। वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी इस घर से लड़ाई झगड़ा की आवाज़ें आती रहती हैं। उस घर में 2 भाइयों की आत्मा रहती है। क्या है डी मेलो हाउस की कहानी, चलिए जानते हैं। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हो क्राइम वाली बात। दोस्तों, एक समय था जब पीटर और एंथोनी नाम के 2 भाई डी मेलो हाउस में रहा करते थे। वो एक अमीर परिवार से थे। वो घर बहुत ही आलीशान था जिसके चारों ओर बड़ी संपत्ति थी। यह घर गोवा में पुर्तगाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जो इसे और भी ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति बनाता है। पीटर और एंथोनी दोनों शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वे एक बड़े परिवार के रूप में खुशी खुशी साथ रहते थे। हालांकि एंथोनी की पत्नी सैली अपने पहले प्रेमी रोसारियो के साथ प्यार में पड़ी हुई थी। रोसारियो एक रसोइया था और सैली उसे काम करने के लिए अपने ही घर में ले आई थी ताकि वह उसके साथ अपना संबंध जारी रख सके। उनके रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन सैली ने फैसला किया कि वह घर छोड़कर रोसारियो के साथ एक नया घर बनाना चाहती है। उसने एंथोनी से कहा वह इतने बड़े परिवार के साथ रहने और संपत्ति को समान रूप से बंटवारा कर लेते हैं, और वह अपनी पत्नी की योजना से सहमत हो गया। इससे रोसारियो बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसके पास सैली के साथ रहने का अच्छा मौका था, बिना किसी को उनके अफेयर के बारे में पता चले। हालांकि पीटर अपने भाई की संपत्ति के बंटवारे के फैसले से खुश नहीं था। वह जानता था कि सैली का एंथोनी पर बुरा प्रभाव है और वह नहीं चाहता था कि वह परिवार छोड़े। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में लगातार बहस हो रही थी और उनके रिश्ते में तनाव आ रहा था। एक दिन गुस्से में आकर पीटर ने एंथोनी की हत्या कर दी। परिवार तबाह हो गया और सैली विधवा हो गई। पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया था। पीटर को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने भाई की हत्या के अपराध के सदमे में था और वह अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में अकेले बिताता था और अक्सर रोया करता था। एक रात पीटर अपने कमरे में मृत पाया गया। मृत्यु का कारण कभी पता ही नहीं चला, लेकिन यह मान लिया गया कि उसने आत्महत्या की है। पीटर और एंथोनी की मृत्यु के बाद घर भूतिया हो गया। परिवार के सदस्यों को अक्सर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी कभी वे दोनों भाइयों के भूतों को लड़ते हुए भी देखा करते थे। आखिर में घर वीरान हो गया और अब वह भूत शिकारियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। 2 भाइयों और भूतिया घर की कहानी इलाके में एक किस्सा बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि भाइयों के भूत अभी भी उस घर में लड़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें शांति मिल गई है। सच्चाई जो भी हो, घर एक रहस्यमय और वर्जित जगह बनी हुई है। किसी एक व्यक्ति के बुरे इरादों से परिवार की शांति आसानी से भंग हो सकती है। सैली के लालच और ईर्ष्या ने 2 भाइयों के परिवार की शांति नष्ट कर दी थी। वह जो चाहती थी उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, भले ही इसके लिए उसे अपने पति के भाई की हत्या करनी पड़े। उसके कार्यों में शामिल
सभी लोगों को बहुत दर्द और पीड़ा हुई और अंत में उसे अपने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ी। हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम किसे अपने जीवन में आने देते हैं। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखते हैं और कुछ लोगों के इरादे बुरे हो सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने परिवार को नुकसान से बचाना चाहिए। दोस्तों, ये थे डीमियो लुहाउस की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।